नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में बात होगी, महाराष्ट्र में भाजपा बैकफुट पर। बैलेट पेपर से हो रही थी वोटिंग, अचानक से वोटिंग को रुकवाया गया है। जी हां दोस्तों, पोल ना खुल जाए इसलिए यहां पर बीजेपी ने यहां पर तमाम तरह की साजिशें की हैं। जानेंगे पूरी खबर, यहां पर जबरदस्त खबर आ रही है। इसके साथ ही दोस्तों बात होगी संसद में। यूपी के सबसे लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से गरजे हैं और योगी सरकार की पूरी पोल खोली। जी हां दोस्तों, एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी हर मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, खबरों में बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है सामने निकल के, महाराष्ट्र में प्रशासन की सख्ती के बाद माने ग्रामीण। महाराष्ट्र के एक गांव में रद्द हुआ बैलेट पेपर से पुनर्मतदान, पोल खुलने की थी बीजेपी और चुनाव आयोग को बड़ी आशंका। जी हां दोस्तों, बताते चले, महाराष्ट्र की मालसिरा सीट के एक गांव में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद गांव वाले मान गए हैं और उन्होंने बैलेट पेपर से पुनर्मतदान की अपनी जिद फिलहाल के लिए छोड़ दी है। दरअसल इस गांव के लोगों ने ईवीएम पर शंका जाहिर की थी और बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराने की मांग की थी। ग्रामीणों की जिद के बाद मालसिरा के एसडीएम ने यहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत गांव में यहां पर निषेधाज्ञा लागू कर दी और इसके लागू रहने के दौरान यहां पर कहा गया ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसलिए इसको यहां पर लागू किया गया। और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, गांव वाले इस पर जबरदस्त तरीके से भड़क गए, लेकिन उनका कहना है कि हम अभी तो पीछे हट रहे हैं लेकिन हम अपना विरोध लगातार जारी रखेंगे। हम इस मुद्दे को चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसे विभिन्न अधिकारियों के पास लेकर के जाने की कोशिश करेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम नहीं रुकेंगे। दरअसल दोस्तों बताते चले, मोदी सरकार को पोल खुलने का कितना डर सता रहा है ये इसी से जाहिर हो जाता है कि उसने यहां पर मारकड़वाड़ी गांव में कर्फ्यू लगा दिया। गांव वासी आखिरकार शांतिपूर्ण ढंग से मतदान ही तो करना चाह रहे थे, उन्हें रोकने का मकसद भला और क्या ही हो सकता है। दोस्तों बताते चले, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े बोले कि महाराष्ट्र सरकार ने उस गांव में कर्फ्यू लगा दिया जहां पर आज बैलेट पेपर से वोटिंग होने जा रही थी। डर चोर को ही होता है। कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों, यहां पर यह अपडेट सामने निकल के आई थी। महाराष्ट्र में एक गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये गढ़ शरद पवार का गढ़ है, लेकिन उनकी पार्टी के ही यहां पर प्रत्याशी को वोट नहीं गए। ऐसा कैसे हो सकता है, जिसके कारण गांव वाले ने यहां पर प्लान सुझाया कि हम खुद से ही बैलेट पेपर के जरिए मतदान करेंगे, जिसको देखते हुए आज वोटिंग होनी थी। लेकिन फिर क्या था, भाजपाइयों को लगा कि अब तो पोल खुल जाएगी, इसलिए यहां पर वहां पर धारा 163 लागू कर दी गई। यानी कि कुल मिलाकर के अब तो यह भी कहा जा सकता है कि संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना गुस्सा भी लोग जाहिर नहीं कर सकते हैं। यह खबर आई है सामने। आप लोग दोस्तों ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर ही, क्योंकि जनता की राय सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, संसद में आज अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से गरजे। अखिलेश यादव संसद में बोले, संभल में दंगा प्रायोजित था, उपचुनाव में हुई लूट धांधली से ध्यान हटाने के लिए किया गया था, यह सरकार की नाकामी का नतीजा है। अखिलेश यादव आगे बोले, संभल हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, जिस रास्ते से गुजरात वाले दिल्ली आए थे उसी रास्ते से लखनऊ वाले दिल्ली आना चाहते हैं। यह अखिलेश यादव ने जबरदस्त और करारा हमला यहां पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ पर किया है। अखिलेश यादव ने आदित्यनाथ को जबरदस्त तरीके से घेरा है दोस्तों। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल सुबह उत्तर प्रदेश के संभल के लिए रवाना होंगे, यानी कि उनका दौरा संभल के लिए है। और यहां पर बताते चले कि वहां पर 10 तारीख तक किसी भी बाहरी के प्रवेश पर रोक लगाई गई है और अब यह देखना होगा कि राहुल गांधी कैसे वहां पर पहुंचते हैं या उनको रोका जाता है। दोस्तों ये अपडेट है। इतना ही नहीं, बताते चलें, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की लगातार बार बार अचानक से तबीयत खराब हो रही है।
जी हाँ दोस्तों, जब से एकनाथ शिंदे को पता चला है कि अब वे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तब से उनकी तबीयत अचानक से खराब हो जा रही है। एकनाथ शिंदे अस्पताल में रूटीन चेकअप के बाद वर्षा बंगले पर पहुंच चुके हैं। चुनाव परिणाम के बाद से एकनाथ शिंदे लगातार बीमार ही चल रहे हैं। जुपिटर हॉस्पिटल से निकले यहाँ पर एकनाथ शिंदे और बताते चले कि आज सुबह तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको भर्ती करवाया गया था अस्पताल में। दोस्तों, जो जानकारी सामने निकल के आ रही है उसके अनुसार बताते चले कि महाराष्ट्र में सामने आया है पावर शेयरिंग फार्मूला। 22 मंत्रालय बीजेपी रखेगी और शिंदे और अजीत पवार को क्या मिलेगा ये भी बताते चलें। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय बीजेपी के पास ही होगा। महाराष्ट्र स्पीकर पद बीजेपी को ही मिलेगा। बाकी जो छोटे मोटे विभाग हैं उनके बारे में बस यहां पर चर्चा की जानी है, यानी कि सीएम का पद भी यहां पर किसी को भाजपा नहीं देगी, ना ही स्पीकर का पद देगी और ना ही गृह मंत्रालय देगी। कुल मिलाकर के यहां पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को झटका दिया है भाजपा ने। इसके साथ ही सूबे की नई सरकार में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 11 से 12 छोटे मंत्री होंगे, जबकि अजीत पवार की एनसीपी की ओर से सरकार में 10 छोटे मंत्री होंगे और यहां पर अपने पास ज्यादा पावर रखेगी भाजपा और सभी बड़े मंत्रालय अपने पास ही रखेगी। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। दोस्तों, अपडेट आ रही है सामने, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जारी कर दिया नोटिस। सीजीआई संजीव खन्ना एक्शन में नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव से अचानक पहले यहां पर चुनाव आयोग ने देख सकते हैं कि हर बूथ पर 1200 से 1500 यहां पर वोट बढ़ा करके कर दिए थे, यानी कि पहले एक बूथ पर 1200 वोट होते थे, इसको बढ़ा करके 1500 कर दिया गया, जिसको लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सीजीआई संजीव खन्ना मामले पर सुनवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में सीजीआई ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है, क्योंकि चुनाव आयोग के वकील कोई भी ठीक ठाक जवाब यहां पर नहीं दे पाए। क्या ईवीएम 1500 वोट यहां पर संभाल सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह जवाब यहां पर तलब किया है दोस्तों। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में यहां पर बताते चलें, सांसद रामगोपाल यादव आज राज्यसभा में बोल रहे थे। जैसे ही उन्होंने यूपी विधानसभा उपचुनाव में प्रशासनिक धांधली का मुद्दा उठाना शुरू किया सदन में, वैसे ही यहां पर स्पीकर जगदीप धनखड़ असहज से नजर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आईं और फिर उन्होंने रामगोपाल यादव की स्पीच में बाधा उत्पन्न की, उन्हें बोलने से रोका गया और अंततः उनका माइक बंद करके अगले सांसद को बोलने के लिए कह दिया गया। यानी कि अब विपक्षी सांसदों को यहां पर बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। पहले राहुल गांधी का माइक बंद किया जाता था और अब तो सपा के सांसदों के भी माइक बंद किए जाने लगे हैं दोस्तों। इस तरीके से मोदी सरकार संसद को चला रही है। इस समय की सभी बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।